अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थर्मोबैरिक बम के बारे में। जंग में आमतौर पर दो किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो रवायती हथियार होते हैं और दूसरे एटमी हथियार। लेकिन अब नई किस्म का एक बम भी कुछ ममालिक की तरफ से वजूद में आ चुका है। इस हथियार को थर्मोबैरिक हथियार का नाम दिया गया है, जिसे जौहरी हथियारों के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक और तबाहकुन समझा जाता है। ये बम बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। सामीन कराम, अहम सवाल ये है कि थर्मोबैरिक हथियार क्यों बनाए गए और इनका इस्तेमाल किन जगहों पर किया जाता है। थर्मोबैरिक बम ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाते हैं जहां पर दुश्मन गारों, ज़ेरे ज़मीन सुरंगों, टनल्स या फिर बैंकर्स वगैरह में छुपे होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जगहों पर छुपे लोगों पर बम या फिर फायरिंग जब की जाती है तो ये लोग महफूज रहते हैं। लेकिन थर्मोबैरिक बम की खूबी ये है कि जब ये फटता है तो आसपास के माहौल से बहुत ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन जज़ब कर लेता है। ऑक्सीजन उस हवा में से ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ने पर धमाका हो जाता है। अब दुश्मन ख्वाह कहीं भी छुपा हुआ हो, उसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। सामीन कराम, अब हम ये देखेंगे कि थर्मोबैरिक हथियार कैसे काम करते हैं। थर्मोबैरिक को रॉकेट के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है या फिर जहाज़ से बम के तौर पर गिराया जा सकता है। जब ये बम अपने हदफ से टकराता है तो इसका कंटेनर खुल जाता है और बड़े पैमाने पर ईंधन के मरकबात को बादल की सूरत में बखेर दिया जाता है। ये बादल किसी भी इमारत या सुरंग के सुराखों में घुस जाते हैं और दूसरे मरहले पर एक चार्ज इस बादल को धमाके से उड़ा देता है, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा फायर गोला या फिर धमाके की लहर पैदा होती है और उस जगह एक खला पैदा हो जाता है जो आसपास की तमाम ऑक्सीजन को चूस लेता है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही फैलती है। ये हथियार दहशत की अलामत समझे जाते हैं क्योंकि एक तरह से ये न्यूक्लियर हथियारों से भी ज़्यादा भयानक हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर कहीं पर न्यूक्लियर धमाका होता है तो अगर आप ज़ेरे ज़मीन सुराख करके या फिर कंक्रीट के बिंकर्स में छुप जाएं तो आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर थर्मोबैरिक बम का धमाका हो जाए तो आप पहाड़ों के सुरंगों में छुप जाएं या फिर टनल्स में आपका बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये इर्द गिर्द की हवा को सक यानी चूस लेते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। सामीन कराम, 2003 में अमेरिका ने 9800 किलो वजनी थर्मोबैरिक बम का पहला तजर्बा किया। इस बम को मदर ऑफ ऑल बम का नाम दिया गया। उसके 4 साल बाद रूस ने भी एक ऐसा ही हथियार तैयार किया जिसे फादर ऑफ ऑल बम का नाम दिया गया। रूस के इस थर्मोबैरिक बम ने 44 टन वजनी रवायती बम के बराबर एक बड़ा धमाका पैदा किया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धमाका करने वाला हथियार करार दिया गया। मोहतरम सामीन, अगर इन बमों को इस्तेमाल की बात की जाए, इन पर पाबंदी लगाने के लिए दुनिया में कोई भी कानून मौजूद नहीं है। लेकिन अगर थर्मोबैरिक बम को तमीरशुदा इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों या फिर शहरी आबादी में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे 1899 या 1907 के कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म का मुरतकिब करार दिया जा सकता है। और अगर बात करें कि आज तक क्या थर्मोबैरिक हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं, तो अमेरिका ने थर्मोबैरिक हथियारों को 1960 में वियतनाम और 2001 में अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया था। अफगानिस्तान के तूरा बुरा पहाड़ों के गारों में छुपे हुए अलकायदा की अफवाज को तबाह करने के लिए अमेरिका ने इन हथियारों को बेदरीग इस्तेमाल किया था। रूस ने उन्हें 1999 में चीचनिया में और अपनी जंग में इस्तेमाल किया और ऐसा करने पर ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से मजम्मत भी की गई थी। और हाल ही में रूस के यूक्रेन पर हमले के दौरान भी कहा जाता है कि रूस ने इन हथियारों को इस्तेमाल किया है। मुबीना तौर पर रूसी साख्ता थर्मोबैरिक हथियार शाम की खाना जंगी में बशार उल असद की हुकूमत के जरिए भी बागियों पर इस्तेमाल किए गए थे। सामीन कराम, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।